तो राम राम भाइयों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और जैसा आप प्यार दिखा रहे हो ऐसा प्यार दिखाते रहे। आज हम लेके आए हैं यूपी के आजमगढ़ की एक ऐसी कहानी जो कि एक पूरे परिवार के साथ घटी थी। एक पूरा परिवार जिसमें कि एक उनकी माँ, बच्चों की और 2 लड़कियां, और उसका कोई बेटा नहीं था। उनके आदमी गुजर चुके थे, 2 साल हो गए थे उनको गुजरे, कोरोना में वो गुजर चुके थे। तो क्या होता है, उनके पास उनका काफी बड़ा घर था, तो उनके पास रहने के लिए किराएदार आए थे। उन किराएदार वालों का एक लड़का 15 से 16 साल का और एक वो लड़की थी छोटी 10-12 साल की, और दोनों पति पत्नी ये वहां रहने आए थे किराए के लिए। उन्होंने ऊपर तो परिवार वो खुद रहता था, नीचे उन्होंने किराएदार के लिए एक रूम तैयार कर दिया। तो वो किराएदार उसमें रहने लगे। लेकिन होता क्या था, वो आदमी डेली दारू पी के आता था। किराएदार है जो है वो अपनी पत्नी को डेली मारता था और अपने बच्चों को भी। तो कई दिन हो जाते हैं, मकान मालिक समझते हैं कि एक आध दिन करेगा, उसके बाद ये खुद ही ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा दारू पी के करता है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। वो उनको मारता रहा, पीटता रहा। घर से तेज तेज आवाजें आती थी मारने पीटने की। तो आने जाने वाले लोग कहते थे कि ये क्या होता है आपके घर में। तो उन्होंने बताया कि किराएदार है, ये अपनी पत्नी को और बच्चों को मारता है दारू पी के डेली। तो गांव वाले कहते हैं कि तो इनको निकालो यहाँ से, ये तुम्हारा भी माहौल खराब कर रहा है और बच्चों को भी मारता है, औरत को भी, तो इसको निकालो यहाँ से। तो उसने एक दिन कह दिया उनसे कि तुम घर को खाली करके चले जाओ। ऐसा ही चलता रहा तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और इसमें तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। तो उन्होंने कहा लेकिन आगे से कुछ नहीं होगा ऐसा। तो मकान मालिक देखते हैं कि 2-3 दिन तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर ये सिलसिला फिर चालू हुआ। फिर आवाजें आती थी मारने पीटने की। तो इस टाइम वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी मकान मालिक जो है। उन्होंने नीचे जाकर उनको फटकार लगाई कि तुम घर खाली कर दो या फिर मैं पुलिस पर तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम रात को तो नहीं, कल सुबह घर खाली कर देंगे। लेकिन उन्होंने सुबह भी घर खाली नहीं किया। पर होता क्या है, जो मकान मालिक है उनके साथ अलग अलग एक्टिविटी शुरू हो जाती है दूसरे दिन से ही। उनको प्रॉपर घर में कोई औरत, बूढ़ी औरत जली फूकी, जिनका पूरा शरीर जला हुआ है, वो दिखती हैं। वो समझती है शुरू शुरू में तो कि ये मेरा वहम होगा, लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है। और वो अपनी बच्चियों को लेकर बहुत ही परेशान थी कि मुझको तो दिखती है, बच्चियों को भी ना ये दिखने लगे। उसके बाद होता क्या है कि वो औरत, एक दिन उसकी लड़की रसोई में काम कर रही थी। तो मकान मालिक की ने जो उसको एक लड़की उस पर चढ़ती दिखी, सीढ़ी पर, जीने पर, छत पर। तो उसने उस पर ध्यान दिया और उसने उसका नाम लेकर, अपनी लड़की समझ रही थी वो उसको, पीछे से देखकर ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे, इतनी उम्र थी उसकी। और वो कह रही थी बेटे दोपहरी में ऊपर कहाँ जा रहे हो, छत पे धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा, जून जुलाई का महीना था, तो ऊपर क्यों जा रहे हो आप। तो उसने जैसे ही पीछे देखा तो पीछे देखते ही वो औरत घबरा गई कि उसका फेस पूरा जला हुआ है और वो उसकी तरफ देख रही है। और उसने जब देखा किचन में मेरी लड़की काम कर रही है, ये तो कोई और है, तो वो वहीं के वहीं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उनको होश में लाया गया और उनके साथ ये एक्टिविटी चलती रही छत पे। एक दिन क्या होता है, रात के 2 या 2:30 बजे उनको जब दिखता है कि ऊपर के जो
पानी का निकालने वाला वो नहीं होता, ऊपर जैसे बारिश का पानी आ जाए या फिर कोई नहाए तो पतनाला सा होता है, नाला सा, उसमें से पानी आए, तो वो ध्यान देती है कि इसमें साबुन का पानी आ रहा है, ऊपर 2-2:30 बजे कौन नहा रहा है। तो ऊपर जाकर देखती है तो एक औरत ऊपर नहा रही थी। जब उसने उसको पास जाकर देखा तो उसका पूरा शरीर और फेस जला हुआ था। तो वो बहुत घबराई और चिल्लाई भी। तो उसकी आवाज़ सुनकर उसके बच्चे ऊपर आए और उसको नीचे लेके गए। उन बच्चों को कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन उसने अब सोचा कि ये तो हद पार हो गई है। तो उसने ऐसा ऐसा बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो जो पड़ोसियों का नीचे लड़का था 18-20 साल का, वो लड़का भी वही था। उसने कहा कि ये चीज़ तो मेरी मम्मी भी करती है, मेरी मम्मी काला जादू करती है। शायद उसने तो नहीं किया था, वो लड़का बहुत ही अच्छा था। तो मकान मालिक समझती है कि हाँ उसी ने किया होगा। मैंने उनसे उस दिन फटकार लगाई थी कि तुम घर खाली कर दो, और इसी उसमें वो दिल पर ले गई होगी और उसने हमारे साथ ये कर दिया। तो 2-4 दिन बाद वो फिर उसके पास गई, उन्होंने कहा तुम घर खाली कर दो, हमारा घर खाली कर दो, और हमारे साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है और तुम हमारे साथ ये कर रही हो। तो वो कहते हैं कि हम रात को तो घर खाली नहीं कर सकते, हम दिन में घर खाली करेंगे। तो मकान मालिकिन जाती है और फ़ोन उठाकर अपने भाइयों के पास फ़ोन करती है कि मेरे पास आ जाओ और मेरे मकान मालिक के घर खाली नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी और मुझ पर अब बर्दाश्त नहीं होता, मेरे बच्चों के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो उसके भाई रात को ही आते हैं और उस औरत को और उस आदमी को बैठाते हैं और उनसे उनकी कोई भी शर्म नहीं करते हैं। मार पीट कर थप्पड़ मार कर उनसे कहते हैं कि बताओ तुमने क्या क्या किया, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे और तुम्हारा सामान भी घर से बाहर फेंकेंगे। तो पहले तो वो औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन ज़्यादा ही करने से वो औरत फिर उस बताती है, एक ऐसा राज खोलती है जो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। वो औरत कहती है कि मैं एक काला जादू करती हूँ और अगर 10 दिन और इस चीज़ का आपको पता नहीं चलता तो मैं इनको जो घर वाले हैं मकान मालिक, इनकी 2 बेटी हैं और ये खुद लेडीज है, इनको मैं पागल कर देती इन्हीं चीज़ों से और मैं इस घर को हत्या लेती। तो ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने उनका सामान घर से बाहर फेंका और उनको रात के 2:30-3 बजे ही घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया और कहा कि तुम कहीं भी अपना ठिकाना या फिर रहने की जगह देखो, हम तुमको अब रात में भी नहीं रख सकते, हम तुमको यहाँ पनाह नहीं दे सकते रात को भी। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो भाइयों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किराएदार रखें तो पूरी जांच पड़ताल करें, उनकी देखें, उनको बैकग्राउंड देखें, वाके बाद ही उनने रूम अलॉट करें। तो यही हमारी आज की स्टोरी थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।